फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं गोचर की। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई कि आप जो गोचर पे वीडियोस बनाते हैं उसका क्या यूज़ है, हम किस प्रकार से उसे समझें। उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस चीज़ की बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आज हम गोचर पर ही बात करेंगे। जब हम किसी की भी कुंडली देखते हैं उस समय में हम देख रहे होते हैं उसकी बर्थ डेट के हिसाब से कि उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस क्या था। उस समय ग्रह का जो गोचर था वो इंसान की जन्म कुंडली बन जाती है। यानी कि किसी का जन्म 16 फरवरी या किसी भी 16 फरवरी 1982 में हुआ है, 1982 में हुआ है। 82 में जो प्लैनेट थे, जो चंद्रमा की दशा थी, जिस ग्रह के अंदर वो गोचर कर रहे थे, नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, उस गोचर के हिसाब से उसको दशाएं मिली। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में था, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, यानी उसको मंगल की दशा मिली। अब उस नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 चरणों में उसके किस चरण में उसका जन्म हुआ है। पहले चरण में हुआ है तो उसको मंगल की ऑलमोस्ट पूरी दशा मिलेगी। अगर तीसरे में हुआ है तो ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ दशा निकल चुकी है और उसको 75% दशा मिली है। और अगर तीसरे चरण में हुआ है तो कह सकते हैं कि मंगल की आधी दशा उसको मिलेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि कौन से चरण में इंसान का जन्म हुआ ग्रह के, और उसी से उसकी दशा शुरू हुई। अब मान लीजिए किसी की मंगल की दशा में जन्म हुआ है, उस समय मंगल उच्च राशि में थे। अब मंगल की दशा उसकी चल रही है और मंगल की दशा में उसको नीच के मंगल का प्रभाव मिल गया गोचर में। यानी कि आज की डेट में मंगल नीच का है, जब वो पैदा हुआ तब उच्च का था। ठीक है, अब उसकी दशा भी मंगल की चल रही है, तो उसको प्रभाव कैसा मिलेगा? जाहिर सी बात है कि वो तो उसे मिलेगा ही जो उसके जन्म के समय ग्रह था, उच्च का था। हमने D1 देखा, D9 देखा, नामांशा और लगन, और उससे हमने उसकी प्रेडिक्शन कर दी। लेकिन इन प्रेजेंट उसको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है, उसके लिए हम गोचर को उसके जन्म की कुंडली के हिसाब से मैच करते हैं कि उस समय जो ग्रह गोचर थे, क्या आज के ग्रह गोचर उसके साथ मैच बैठा रहे हैं या उसमें कोई कमी बता रहे हैं। अब मान लीजिए गोचर में मंगल नीच के हैं, उसकी कुंडली में उच्च के थे, लेकिन अभी उसको जो रिजल्ट मिलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरे कुंडली को, तब हम जानेंगे कि मंगल उसको अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहा जितना अच्छे प्रभाव उसको देने चाहिए थे। अब क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि गोचर में मंगल नीच राशि में बैठे हैं, जिसके कारण उसको कुछ ब्लड में इशू हो सकते हैं, भाइयों में आपसी असमंजस नहीं बैठ सकता, या घर में किसी तरह का कला कलेश चल रहा होता है। तो इस तरह से हम कुंडली को गोचर के साथ कॉम्बिनेट करके, कंजक्ट करके, आपस में उनके प्लैनेट्स के तालमेल को समझकर कुंडली की रीडिंग करते हैं। इसीलिए गोचर पर हम हमेशा नज़र रखते हैं कि इन प्रेजेंट प्लैनेट की क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या अनुभव रहेंगे अगर किसी इंसान की ये दशा चल रही है। तो आपके इसी सवाल का जवाब मैंने देने के लिए ये वीडियो खास तौर पे बनाई कि गोचर क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न कुंडली कईयों के पास बर्थ डिटेल नहीं होती है, पर वो अपनी परेशानी लेकर आते हैं, तब हम गोचर की कुंडली बनाकर ही उसकी प्रेडिक्ट किए जाती है, जिसे प्रश्न कुंडली कहा जाता है। प्रश्न आज के समय में अभी आपके मन में कोई प्रश्न है कि मेरा कोई कारोबार है वो ढीला चल रहा है, उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसमें पूरा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या मुझे कुछ नया बिजनेस करना चाहिए? अब ऐसी स्थिति में आए प्लैनेट, इंसान के प्लैनेट, हम गोचर से देखेंगे कि इस समय जब वो इंसान आपके पास आया, हमने प्रश्न कुंडली खोली और हमने ये जाना कि इंसान किस लगन में आया है और किस समय, उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या थी। जो लगन है वो राइज हो रहा है, वो स्थिर है या चलित है, यानी कि स्थिति बनी रहेगी या उसमें बदलाव आएगा। क्या इस समय उसके किए प्रश्न के अनुसार उसको वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा या अभी उसे वेट करने की ज़रूरत है।
इसी तरह के सवालों के जवाब के लिए हमें गोचर पर हमेशा नज़र रखनी पड़ती है।